जय श्री राम मेरे मानस ज्योतिष ज्ञान के प्यारे जातक जातिका, मैं हूं आपके साथ आपका अपना डॉक्टर राज मिश्रा। एक विशेष आप सभी का निवेदन था कि जो लोग इंडिया से बाहर रहते हैं, कंट्री से बाहर रहते हैं, उनके लिए अलग से कुछ इम्पैक्ट होता है, तो उस पर प्लीज वीडियो बना करके दीजिए। तो मैंने प्रयास किया कि सबसे पहला जो हमारा प्रयास हो, अमेरिका के अंदर जो हमारे भारतीय रह रहे हैं उनके लिए विशेष रूप से उस कंट्री की आगे की प्लानिंग क्या होगी, और उस कंट्री में हमारे जो भारतीय खास करके यहाँ से बच्चे पढ़ाई करने गए हैं या जो लोग यहाँ से जाकर के वहाँ नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं, उनके लिए किस प्रकार का प्रभाव रहेगा। तो ये जो मैं बात करने जा रहा हूँ, ये विशेष रूप से जो आउट ऑफ कंट्री में हमारे जातक जातिका रह रहे हैं उनके लिए कुछ विशेष प्रभाव किस प्रकार का हो सकता है, इस पर आज बात करूंगा अलग तरीके से। अच्छा, मैं कहना चाहता हूं कि यदि कहीं भी आप रहते हैं और आप भागवत कथा, राम कथा या शिवपुराण कथा इत्यादि कराना चाहते हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं, और चाहते हैं कि उसके माध्यम से आपके जीवन में जो पूर्व जन्मकृत पाप कर्म है, जिसके कारण परिवार एक नहीं हो पा रहा है, परिवार में शांति नहीं हो पा रही है, जीवन में प्रसन्नता नहीं हो पा रही है, तो हमारे जो पूर्व जन्मकृत पाप कर्म है वो नष्ट हो, जीवन में शांति हो, जीवन में प्रसन्नता हो, जीवन में प्रेम हो, तो आप भागवत कथा, राम कथा, शिवपुराण कथा इत्यादि मेरे द्वारा आयोजित करा सकते हैं। रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे मैं लाइव आता हूं, और वो लाइव बिल्कुल फ्री होता है, इंडिया का टाइम होता है, आप उसमें जुड़ सकते हैं। कोई भी आप बात करना चाहते हैं, जो नंबर है उस पर कॉल कर सकते हैं, समय प्राप्त करके, और मेरे साथ बिल्कुल विस्तार से अपने बारे में चर्चा कर सकते हैं, जो रेमेडीज वगैरह है वो भी प्राप्त कर सकते हैं। सो अमेरिका की अगर हम बात करते हैं, 4 जुलाई 1776 अगर अमेरिका की आजादी की कुंडली को लेकर के देखा जाए तो इसके हिसाब से अमेरिका की आजादी कुंडली बनती है। अब अगर हम बात करते हैं कि जो जून महीना है, स्पेशली जो लोग अमेरिका में स्पेशली रह रहे हैं, एक अलग अमेरिका के अंतर्गत जो जातक जातिका भारत के मूल के हैं, जिनका जन्म भारत के अंदर हुआ, ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब आप स्थान परिवर्तन करते हैं, किसी दूसरे स्थान पर जाते हैं, तो जो प्लैनेट का इंपैक्ट है वो आपके जीवन में अलग तरीके से पड़ता है। मैंने बहुत बार इस चीज को देखा, कई सारी कुंडलियों पर रिसर्च करके देखा, और मैंने एक चीज पाया कि जिन लोगों के प्लैनेट अपनी कंट्री में रहते हुए, अपने बर्थ प्लेस में रहते हुए बहुत खराब इंपैक्ट दे रहे थे, उन्हीं लोगों के प्लैनेट दूसरी कंट्री में जाने पर बहुत अच्छा प्रभाव दे रहे हैं। जिन लोगों के प्लैनेट यहां बहुत अच्छा इंपैक्ट दे रहे थे, प्लैनेट एक्सॉल्टेड है, अच्छी परिस्थिति में है, लेकिन जब उन्होंने कंट्री चेंज किया, क्योंकि सब कुछ चेंज हो गया, तो वहां उनके ऊपर उसका प्रभाव बिल्कुल अलग तरीके से पड़ा। और ये सिंपल सी बात भी है, कोई व्यक्ति पैदा हुआ है ऐसी जगह पर जहां पर ठंड का वातावरण बहुत ज्यादा है, तो उसकी बॉडी डिफरेंट तरीके से रिएक्ट करेगी, उसका मस्तिष्क इत्यादि डिफरेंट तरीके से रिएक्ट करेगा। वही व्यक्ति, वही जातक जातिका अगर ऐसी जगह पर जाते हैं जहां पर गर्मी का वातावरण बहुत है, तो उनके जीवन में एक अलग प्रकार का प्रभाव पड़ेगा। सो अगर अमेरिका में जो छात्र रह रहे हैं या छात्राएं रह रही हैं, या जो भारतीय बिजनेसमैन रह रहे हैं या नौकरी पेशा लोग रह रहे हैं, और खास करके यदि आपकी राशि अगर हम देखते हैं कि मेष राशि के अंतर्गत आप हैं और आप अमेरिका में रह रहे हैं, तो मैं एक चीज बड़ा क्लियरिटी से आपको कहना चाहूंगा, कार्य क्षेत्र के अंतर्गत, मैं 2-3 राशियां एक साथ लेकर के, बहुत लंबा ना हो इस कारण से एक साथ बताना चाहूंगा, कार्य क्षेत्र को लेकर के एक डिफरेंट परिवर्तन आपको अपने जून के महीने में देखने को मिलेगा। कार्य में आपका नौकरी निश्चित रूप से चेंज होगा, और उसके साथ साथ आपके व्यापार में वृद्धि देखने को मिलेगी, लेकिन जीवन में बहुत अकेलापन हो, जीवन में बहुत अशांति हो, और कोई अपने के द्वारा धोखा दिया जाए, इस प्रकार की परिस्थिति आपके लिए जून के महीने में होने वाली है। वृष राशि के लिए अगर हम बात करते हैं, वृष के लिए जब भी हम बात करेंगे कि क्या रहेगा जून के महीने की, अगर हम बात करते हैं जो लोग अमेरिका में रह रहे हैं, वृष के लिए शेयर मार्केट से बहुत बड़ा लाभ होगा। जो लोग स्पेशली अमेरिका में रह रहे हैं, लॉटरी या सट्टा इत्यादि से फायदा होने का योग है, लेकिन खुद के संतान के परिस्थिति को लेकर के बहुत परेशान रहेंगे, और पढ़ाई इत्यादि में कंसंट्रेट ना कर पाएं, बहुत डबल माइंडेड हों, इस प्रकार की परिस्थिति आपके लिए रहने वाली है। साथ में जीवन संगिनी के व्यवहार से परेशान हो, इस प्रकार की परिस्थितियां आपके लिए रहने वाली है। जून में मिथुन राशि में जो लोग अमेरिका में स्पेशली रह रहे हैं, उनके लिए क्या परिस्थिति रहने वाली है। मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, ये जो 4 राशियों की जातक जातिका विदेश में हैं, इन 4 राशियों के जातक जातिकाओं को जून के महीने में
नौकरी बदलना पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा। पुराने मित्र या जो भी लोग हैं वो आपके जीवन में आपको वापस प्राप्त होंगे। इस प्रकार के जिनसे आपका संबंध करीब करीब टूट सा चुका था, जिनसे आपका संबंध खराब हो चुका था, वो जीवन में वापस आएंगे। इस प्रकार की परिस्थिति है। नई प्रॉपर्टी आप विशेष रूप से प्राप्त करेंगे, इस प्रकार की कंडीशन है। नई प्रॉपर्टी आपको जरूर प्राप्त होगा। एक शहर से दूसरा शहर चेंज करेंगे, इस प्रकार की कंडीशन आपके साथ होने वाली है। लेकिन माता पिता के स्वास्थ्य को लेकर के मन परेशान रहेगा, मन भयभीत रहेगा। इस प्रकार की कंडीशन आपके जीवन में रहेगी। इस समय पर शारीरिक और मानसिक दोनों स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा सा विचलित रहेंगे, परेशान रहेंगे। इस प्रकार की परिस्थिति दिखती है। अब हम बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि के जो जातक जातिका हैं, मीन राशि के जो जातक जातिका हैं, वृश्चिक राशि, मीन राशि और मकर राशि। वृश्चिक, मीन और मकर राशि की जातक जातिका हैं, और स्पेशली अगर आप अमेरिका के अंतर्गत रहते हैं तो जून का महीना आपके लिए क्या खास लेकर के आने वाला है, उस पर बात करता हूं। जून के महीने में एक तो आपकी मैरिज फिक्स होती दिख रही है। ऐसी परिस्थिति या मैरिज के लिए कोई व्यक्ति आपको मिले, इस प्रकार की कंडीशन आपके जीवन में है। इस महीने के अंतर्गत आपके लिए स्वास्थ्य में चल रही दिक्कतें आपकी स्वतः दूर होती हुई नजर आएंगी। एक नई नौकरी का ऑफर आपके जीवन में आए, इस प्रकार की कंडीशन आपके लिए जरूर है। लेकिन उसके साथ साथ आपके मन में एक अनावश्यक सी नेगेटिविटी, एक नकारात्मक प्रकार का विचार, एक भय बना रहेगा। इस प्रकार की परिस्थिति भी दिख रही है। आपको काफी सारी यात्राएं इस महीने में करना पड़ेगा। ऐसी परिस्थितियां आपकी राशि के अंतर्गत विशेष रूप से नजर आ रही है। ये संभव है कि इसी महीने में आप अपने घर वापस आएं, यानी अपनी कंट्री के अंतर्गत वापस आएं। इस प्रकार की परिस्थिति भी आपकी राशि के अंतर्गत दिख रही है। तो ये जो प्रेडिक्शन था विशेष रूप से कर्क राशि के लिए था, मीन राशि के लिए था और मकर राशि के लिए था। अब हम बात करेंगे मेरी सबसे पसंदीदा राशि कुंभ के बारे में, और उसके साथ नवई राशि धनु के बारे में। जो लोग अमेरिका में रह रहे हैं उनके साथ क्या परिस्थिति होने वाली है। तो अगर हम बात करते हैं धनु के लिए क्या परिस्थिति होगी, प्रॉपर्टी बहुत सोच समझकर खरीदना होगा। प्रॉपर्टी को लेकर के इस महीने विवाद इत्यादि हो, इस प्रकार की कंडीशन आपकी राशि में जून में दिख रही है। नौकरी में लोग परेशान करने का प्रयास करें, षड्यंत्र इत्यादि करने का प्रयास करें, इस प्रकार की कंडीशन है। लेकिन आप एक नई ऊर्जा के साथ लगे रहेंगे। आपको कार्य क्षेत्र के अंतर्गत प्रमोशन इत्यादि प्राप्त होगा, सफलता प्राप्त होगी। भय जरूर मन के अंदर बना रहेगा, इसको ध्यान रखिएगा। भय जरूर मन के अंदर बना रहेगा, लेकिन उसके साथ कार्य क्षेत्र में आपको सफलता प्राप्त होगी। कुंभ राशि के अंतर्गत अगर हम बात कर रहे हैं कि कुंभ राशि के लिए खासकर अगर आप विदेश में रह रहे हैं तो आपके लिए क्या खास रहेगा जून के महीने में, और खास करके आप जानते हैं मेरे सबसे पसंदीदा राशि है। जून के महीने में प्रॉपर्टी की प्राप्ति, नौकरी में परिवर्तन, पिता से संबंध बेहतर, स्थान का परिवर्तन, इस प्रकार की परिस्थितियां आपके साथ रहेगी। लेकिन पारिवारिक विवाद को लेकर के आप बहुत परेशान रहेंगे। ये बात मेरी स्पेशली आपको नोट करके रखना है। आप मेरे साथ रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे लाइव जुड़ करके अपने बारे में जो भी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, करना चाहती हैं, वो कर सकते हैं। बहुत प्रसन्न रहें, इसी शुभकामना के साथ बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।